और इसके न्यूज़ इंडिया की जीत हमारी। मोदी जी कहते हैं नारी शक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं, कहते हैं कि नहीं? नारी शक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ? उनके साथ जो अत्याचार हुआ, उनके हत्यारों को संरक्षण कौन दे रहा है? मोदी जी जवाब दें। नारी शक्ति की बात कर रहे हैं। जब हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट सड़क पे बैठे थे, कह रहे थे हमारा यौन शोषण हो रहा है, हमें मदद करिए, मोदी जी कहां थे? पूछिए मोदी जी से, कहां थे? जब हाथरस में एक महिला का रेप होता है और बीच रात में उसका शव जलाया जाता है, जिसने शव जलाया उसका आरक्षण किसने किया? मोदी जी से पूछिए। कल योगी जी आ रहे हैं उत्तराखंड, योगी जी से पूछिए किसने बचाया उनको? योगी जी से पूछिए कि उन नाव की पीड़िता के साथ जो हुआ उसका संरक्षण, जिन्होंने वो किया, उसका संरक्षण कौन कर रहा है? मोदी जी से पूछिए, योगी जी से पूछिए। क्या मतलब है नारी शक्ति का? नारी शक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप संसद भवन में एक बिल को पास करें जिससे आप कहते हैं कि नारियों को, महिलाओं को आरक्षण देंगे और वो आरक्षण 6 सालों के लिए नहीं मिलेगा। ये नारी शक्ति के लिए नहीं है, ये अपनी शक्ति के लिए, अपनी सत्ता के लिए है। बस चुनाव आ रहा है, सब समझ गए हैं। आज मंच में बैठा हुआ एक एक नेता समझ गया है कि इस देश की महिलाएं 50% हैं। समझ गए हैं कि महिला का वोट महत्वपूर्ण है। जब मैं चीखती चिल्ला रही थी इसके बारे में, जब मैं कह रही थी कि महिलाओं को सशक्त बनाओ, तब मेरा मजाक उड़ा रहे थे 2-3 साल पहले। अब अचानक पता चला कि महिलाओं के बगैर नैया पार नहीं होने वाली है। रिपोर्ट राजवीर सिंह की, कैमरामैन जसविंदर सिंह के साथ, धन्यवाद। नहीं बनने वाली है। तो शुरू हो गई नारी शक्ति की बातें। और इतना बड़ा झूठ कि आप नारी शक्ति के लिए काम कर रहे हैं। जहां जहां देश में नारियों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, बचाने वाले आप हैं। उन्नाव, हाथरस, ओलंपिक मेडलिस्ट, यहाँ पे अंकिता, बचाने वाले आप हैं। जो अत्याचार कर रहा है उनको संरक्षण देने वाले आप हैं। किस हिम्मत से देश के जनता के सामने खड़े होकर कह रहे हो कि नारी शक्ति को बढ़ावा दोगे? मैं जानना चाहती हूं, मैं नारी हूं, मैं पूछ रही हूं, जवाब दो इस देश की महिलाओं को। क्या समझ रखा है हमें?